मेगा ऑक्शन की सुर्खियां उन टीमों ने बटोरी जिन्होंने सुपरस्टार्स पर बहाए खूब पैसे। Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी रहीं जिन्हें कम पैसे में भी मिली शानदार डील्स। तो आइए देखते हैं टाटा आईपीएल मेगा ऑक्शन की स्टील डील्स। ऑक्शन से पहले सभी एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की थी कि केएल राहुल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक होंगे, लेकिन सबको हैरानी तो तब हुई जब राहुल का प्राइस 20 करोड़ के पार भी नहीं जा पाया और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें सिर्फ 14 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। Sold to the Delhi Capitals. KL Rahul is someone who we feel is a bankable player, has got runs over the years, has got about 500 runs every season, very bankable player. KL Rahul is a marquee player at 14, and I think we've done well there. ऑस्ट्रेलियन बिग हिटर टिम डेविड ऑक्शन से पहले सबसे चर्चित नामों में से एक थे और कई टीमें उन्हें अपने पाले में लेने की फिराक में थी, मगर ऑक्शन के दौरान आरसीबी ने उन्हें सिर्फ 3 करोड़ में ही खरीद लिया क्योंकि किसी और टीम ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी में दिलचस्पी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने भी नहीं। For you RCB at 3. चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स इस ऑक्शन में ओपनिंग बैटर की तलाश में थी और फिल सॉल्ट के आरसीबी में जाने के बाद केकेआर को उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था, लिहाजा केकेआर ने क्विंटन डिकॉक का रुख किया और उन्हें सिर्फ 3.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। Quinton de Kock goes to Kolkata Knight Riders at 3 crore 60, sold to youth. Very excited to be joining the KKR family 2025, and yeah, excited to get out there and obviously try and win some games. We'll see you then. Thank you for everything. पिछले टाटा आईपीएल ऑक्शन में पंजाब ने सैम करन को 18.5 करोड़ की भारी भरकम रकम में खरीदा था। ओवरसीज ऑलराउंडर की डिमांड हमेशा से रही है और इस बार भी इंग्लिश स्टार के लिए बड़ी बोली की उम्मीद थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने सबको चौंकाते हुए सैम करन को अपनी टीम में सिर्फ 2.4 करोड़ में शामिल कर लिया। Player will remain with the Chennai Super Kings at 2 crore and 40 lakh for Sam Curran. Well done. Incredibly happy and delighted I am to be back at the Chennai Super Kings, a place that I had many happy memories a few years ago. To be back in yellow and playing at the Cheer Park is going to be fantastic in front of all the Chennai fans. I've never played as a Chennai player in Chennai, so that's one thing I'm incredibly excited to do, and to be back with the amazing management staff and coaches. Really looking forward to a great season and really looking forward to playing under Rutu and a few other players that I've played with before. So, Anbuden. ऑस्ट्रेलियन बिग शो ग्लेन मैक्सवेल हमेशा आईपीएल टीमों के फेवरेट रहे हैं और इसीलिए ऑक्शन में वो बड़ी बोली हासिल करते रहे हैं। इस बार भी सीएसके, एसआरएच और पंजाब किंग्स तीनों ही टीमें उनके पीछे थीं और ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी रकम में बिकेंगे, लेकिन आरसीबी ने उनके लिए अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया और पंजाब ने उन्हें सिर्फ 4.2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। Glenn Maxwell, newest addition to Punjab Kings at 4 crore 20. Thank you so much. Glenn Maxwell at 4 CR, 4.2 CR. I've got no doubt he'll win some games for us this year. And when you've got someone like that batting at 6 and 7 that can bowl, right on Austrian like he does. जब पंजाब किंग्स ने टाटा आईपीएल में ब्रेकआउट सीजन के बाद आशुतोष शर्मा को रिलीज किया तो एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की थी कि इस बल्लेबाज को ऑक्शन में बड़ी बोली मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने आशुतोष में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें सिर्फ 3.8 करोड़ में खरीद लिया, जो अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेंशन लिमिट से भी कम है। With you Delhi at 3 crore and 80 lakh. Well done. Hello everyone, this is Ashutosh Sharma. I'm really happy to be part of Delhi Capitals and I would like to thank the franchisee to pick me in the auction and I'm super excited to play for them in 2025 IPL season. Cheers.